अमीर सीईओ ने लापरवाही में अपनी अंगूठी कार से बाहर फेंक दी। वह अंगूठी लुढ़कते लुढ़कते एक कूड़ा उठाने वाली लड़की के पास जा गिरी। जब उस लड़की ने देखा कि सीईओ की कार जाने ही वाली है, तो वह जल्दी से उठी और कार के पीछे दौड़ पड़ी। वह कार के सामने आकर खड़ी हो गई। अच्छा हुआ कि ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दिया। डर के मारे वह लड़की कार के सामने ही बैठ गई। तभी सीईओ कार से बाहर आया और गुस्से में बोला, मरना चाहती हो क्या? तब पता चला कि वह लड़की सिर्फ उसकी अंगूठी लौटाने आई थी। उस अनजाने में किए गए काम ने सीईओ का दिल जीत लिया। सीईओ ने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने मासूमियत से पूछा। शादी क्या होती है? क्या वह कोई खाने की चीज है? यह सुनकर सीईओ मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें बहुत सारा खाना मिलेगा। यह सुनकर वह लड़की बहुत खुश हो गई। सीईओ ने अपने मैनेजर से कहा कि अस्पताल जाकर उस लड़की का पूरा मेडिकल चेकअप करवाए। मैनेजर को पता चला कि उस लड़की के सिर पर जोर की चोट लगी थी और अब उसकी मानसिक स्थिति 7 साल के बच्चे जैसी हो गई थी। दिन बीतते गए। सीईओ उसी मासूम लड़की में सुकून पाने लगा। दोनों बिना किसी दिखावे के सादा और खुशहाल जीवन जीने लगे। लेकिन एक दिन सीईओ की सौतेली मां घर आ गई। उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था। सौतेली मां हर मौके पर उस लड़की का अपमान करती, उसे झुकने पर मजबूर करती, मगर उस लड़की की मासूमियत और बेबाकी हर बार उस बुरी औरत को शर्मिंदा कर देती। सौतेली मां सबके सामने उस लड़की को नीचा दिखाने की कोशिश करती, लेकिन ऐन मौके पर सीईओ हमेशा उसे बचा लेता। एक पार्टी में सौतेली मां ने उस लड़की को नीचा दिखाने के लिए नौकर से कहा कि जमीन पर एक बड़ी हड्डी फेंक दे और उस लड़की से उसे उठाकर खाने को कहे। लड़की ने हामी भर दी, लेकिन अगले ही पल वह हड्डी उठाकर सौतेली मां के मुंह के सामने रख दी। सौतेली मां का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने लड़की को जोर से थप्पड़ मार दिया। तभी वह लड़की सीधे उस पर झपट पड़ी और हड्डी से मारने लगी। यह देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। नौकर ने सौतेली मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसे धक्का दे दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी सीईओ वहां आया और उसने उस लड़की को अपने पास आने को कहा। लड़की भी उसे देखते ही तुरंत दौड़कर उसके पास चली गई। तब जाकर सौतेली मां को खड़े होने का मौका मिला। गुस्से में वह और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन जब उसने देखा कि सीईओ ने लड़की का ही पक्ष लिया है, तो थक हारकर उसने नरमी दिखाने का नाटक किया। कुछ समय बाद जब वह लड़की कपड़े बदल रही थी, तब सौतेली मां ने उसे परेशान किया। धक्का मुक्की में लड़की गिर गई और उसका सिर वॉश बेसिन से टकरा गया। खून बहने लगा और वह बेहोश हो गई। सौतेली मां घबरा गई और नौकर से कहा कि उस लड़की को पार्टी में कुर्सी पर बैठा दे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी पार्टी में आए एक आदमी ने उसे पहचान लिया। वह कोई मामूली लड़की नहीं थी, वह एक बड़े परिवार की इकलौती वारिस थी। 2 साल पहले उसी आदमी ने संपत्ति के लालच में उस लड़की को कार से टक्कर मारी थी। सबको लगा था कि वह लड़की मर चुकी है, लेकिन वह अब भी जिंदा थी।